जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इस चैनल पर जीवात्मा जगत के नियम, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इस बुक का आगाज़ इस चैनल पर किया है और इसकी सीरीज़ के रूप में हम इस पूरी बुक को ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बुक का स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमें हमारी आत्मा के विषय में बताती है, आत्मा के नियमों के विषय में बताती है। इस बुक से हमें आत्मा के कई रहस्यों के बारे में पता चलता है। तो बने रहिए इस बुक की पूरी सीरीज़ में और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह देते रहिए, जिस तरह से आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके दे रहे हो। वीडियो पर कमेंट्स भी कीजिए, और कमेंट्स इस तरह के कि जो दूसरों के लिए हेल्पफुल है। और हाँ, एक वार्निंग भी देना चाहूँगी कि ये जो बुक है ये ऑटो राइटिंग के ऊपर बेस है। ये 2 दिवंगत आत्माओं द्वारा उनकी माँ के द्वारा लिखवाई गई है। तो आप इस तरह का प्रयत्न करने की कोशिश ना करें, किसी भी आत्मा से बात करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए तो देर ना करते हुए सुनते हैं बुक के आगे का भाग। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि विस्पी और रतु की मृत्यु कैसे हुई और वो किस तरह से जीवात्मा जगत में पहुंचे। आइए आगे बढ़ते हैं। तारीख 21 अप्रैल 1981। विषय है 7 लोक या तल। यदि आप यहाँ लघु या दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वे थोड़ी देर से पहुंचेंगे। लेकिन आप भरोसा रखें, वे आएंगे जरूर, बशर्ते आप निम्नतर लोकों में न हो। उस स्थिति में किसी उच्च भली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद कदापि न रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए जरूर तैयार मिलेंगी। जीवात्मा जगत में 7 लोक या तल होते हैं। प्रथम लोक निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो अक्सर विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता, न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा हुआ होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह, लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे यहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा है, जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। 5वें लोक से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति नहीं होती। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेलजोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी अंतरात्मा, जो आपका वास्तविक और आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। 7वां लोक यह उच्चतम लोक है।
पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवें लोक के बाद क्या है यह हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें या 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथ में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठे या पाप और अंधकार की दलदल में गिरते रहे। तारीख 22 अप्रैल 1981। विषय है हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए ही हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है जहां हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया यानी जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं रहती। यदि आप में वह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की न सोचें। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चिंत हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह रोक दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। बहरहाल अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं आप इस असलियत को जानें ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सके। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। तारीख 23 अप्रैल 1981। बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती हैं। हम अक्सर लोगों का यह रोना सुनते हैं। क्या यही ईश्वर का न्याय है? अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नर्क में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही आना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी अधिक सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं, तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से निम्नतम लोकों में ही जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसीलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो वह आदमी बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वह किया जाए। एक न एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी ही और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। आप कभी यह मत कहिए कि ईश्वर के पास न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ है घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टाने, जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण या किसी भी अच्छी चीज के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं और इसीलिए इन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं और उनके कपड़े फटे पुराने चिथड़े होते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं।
बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतम लोक में जाने से तो कई अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की पूर्ण स्मृति भी रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगते रहते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सकें तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें निम्नतम लोक में न जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहित मत कीजिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि वे कितने गलत हैं। यह आपके कर्मों के फल की ओर इंगित करता है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। सजा देने वाला ईश्वर नहीं होता, कर्म फल परिणाम है। आत्मा के अच्छे बुरे कार्यों का नकारात्मक कर्म फल से जीवात्मा को केवल सजा ही नहीं मिलती, बल्कि इसका उच्चतर उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना होता है। सकारात्मक कर्म फल भी होते हैं, निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कामों के लिए मिले हुए आशीर्वाद। तारीख 24 अप्रैल 1981। क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं, क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन या कपड़े देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो क्या यह गलत है? हाँ, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है क्योंकि यह सब पाकर वे अपनी ताकत बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसीलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसे कुछ पैसे देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा हुआ भी तो निश्चित रूप से वह आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप यह नहीं जान सकते कि वह बुरा है या भला, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ न कुछ दिया जाए क्योंकि वह भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आपको उसे कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है आप खुद भी दुष्ट हैं, अन्यथा आप दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। आप कहेंगे, लेकिन वह भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरते हुए देखता रहना चाहिए? नहीं, यह मानवता नहीं है, इसीलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वह अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप न करे। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा है और सही मायने में पूरे मन से वह सुधरना चाहता है। उस स्थिति में आप जैसे चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए।
अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी निकलना पड़े तो अवश्य जाइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो भी करें वह निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सिर्फ स्वर्ग या नर्क 2 लोक नहीं होते, टोटल 7 लोक होते हैं और हर लोक के 10 स्तर होते हैं, यानी कि 10 into 7 टोटल 70 क्लासेस हमें पास आउट करनी होती हैं उच्चतर लोक तक पहुंचने के लिए। उच्चतर लोक मतलब 7वां लोक। ये वो लोक है जहां जाकर आत्माओं को दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो सोचिए हमें अपने सोल को कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व करना पड़ेगा, और सारा खेल हमारे कर्मों का ही है। हमारे जितने अच्छे कर्म होंगे, हम जितना ईश्वरीय मार्ग पर चलेंगे, हम उतना ही अपनी सोल को 7वें लोक के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।